जय हिंद साथियों। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान को योद्धा बनाने के लिए अनेकों तरीके सिखाए जाते हैं। लोगों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर वह अपनी रक्षा खुद कर सके। इसी वजह से दुनिया में बहुत से लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क्स की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिन मॉन्क्स ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हराना बेहद ही मुश्किल है। ये योद्धा इतने खतरनाक कैसे होते हैं, इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर शाओलिन मॉन्क्स को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा क्यों कहा जाता है और क्यों इन्हें हरा पाना इतना मुश्किल है। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग छोटी सी उम्र में शुरू हो जाती है। मैं 6 साल की उम्र में ही इन्हें शाओलिन टेंपल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर ये बड़े योद्धा बन सकें। जिस उम्र में बाकी बच्चे टीवी, फिल्मों और सीरियल देखकर योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ही ये बच्चे हकीकत में योद्धा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। कुछ ही दिनों में ये अपनी टांगों को अपने सर तक लाना सीख जाते हैं। किसी पेड़ के मोटे तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर इन्हें कई मिनटों तक लटका रहना पड़ता है ताकि दर्द और पीड़ा को सहन करने की काबिलियत इन मॉन्क्स में बढ़ाई जा सके। साइज में ये बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हैं, दर्द से कहराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को हरा सकते हैं। स्टील बॉडी। दोस्तों, शरीर को लचीला और नाजुक बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की। हर दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके शाओलिन मॉन्क्स अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, ऐसे में शाओलिन मॉन्क्स सबसे ज़्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन ऐसे ये दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लाठी टूट जाती है। गले के साथ ही ये अपनी अंगुलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसी तरीके अपनाते हैं जो बेहद खतरनाक है। दरअसल ये अंगुलियों को मजबूत बनाने के लिए 2 वजनी रोलर्स के बीच में अपनी अंगुलियां रखते हैं और फिर ऊपर से इन रोलर पे प्रेशर डाला जाता है। दोस्तों, जब भी हमारी अंगुली किसी गैट के बीच में आ जाती है तो हमें ऐसे नहीं दर्द होता है, लेकिन 2 रोलर्स के बीच अपनी अंगुलियां डालने पर इन शाओलिन मॉन्क्स का क्या हाल होता होगा ये तो आप महसूस कर ही रहे होंगे। ये अपनी अंगुलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि इन अंगुलियों से किसी पेड़ के तने में भी छेद कर सकते हैं और अपने शरीर का पूरा वजन एक अंगुली पर रोक कर रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। अंगुलियों और गले को मजबूत बनाने के साथ साथ शाओलिन मॉन्क्स अपने शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पर भी काम करते हैं। ये अपने प्राइवेट पार्ट्स को इतना मजबूत कर लेते हैं कि फिर कोई इस जगह पर पत्थर से हमला करे या लाठी से, शाओलिन मॉन्क्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब यूं ही नहीं मिलता, बाकी सालों की मेहनत और दर्द से गुजरने के बाद मिलता है एक शाओलिन मॉन्क्स को चट्टान सा मजबूत शरीर और पहाड़ सा मजबूत हौसला। दोस्तों, इन योद्धाओं का पुशअप मारने का तरीका और अंदाज सबसे निराला होता है। ये अपनी एक उंगली पर सैकड़ों पुशअप आराम से मार सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मेडिटेशन। दोस्तों, मुश्किल समय में हमारे पास अपने दिमाग को शांत और काबू में रखने की क्षमता है तो यकीन मानिए हम उस सिचुएशन को कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता है और स्वयं नहीं खोता। ऐसा ही कुछ शाओलिन मॉन्क्स भी करते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए शाओलिन मॉन्क्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में खुद को शांत रख पाते हैं, साथ ही उनके फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस वजह से ये लोग किसी भी दर्द को सहन करने के भी काबिल बन जाते हैं। इसके बाद है दोस्तों स्किल इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क्स बनने के लिए कड़ी और बेहतर मेहनत के साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों में लड़ने के लिए पूरी तरह दक्ष हो जाने के बाद ही हथियारों को दिया जाता है और उनसे लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक है शाओलिन मॉन्क्स को पिलर पर खड़ा होना होता है। इसके बाद उनके दोनों हाथों में पानी से भरी 2 बाल्टियां थमा दी जाती है। साथ ही शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों कंधों और सर पर कटोरे भी रख दिए जाते हैं। एक शाओलिन मॉन्क को दर्द सहते हुए ये काफ़ी देर तक इसी स्थिति में बैलेंस रखना होता है। इस दौरान कोई गलती होती है तो उसकी सज़ा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शाओलिन टेंपल में कोई जगह नहीं है। इसके बाद में है दोस्तों, ये सब होने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन।
दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को मापने के लिए परीक्षा ली जाती है। हम सब भी बचपन से स्कूल और कॉलेज में परीक्षा देते आए हैं और जब जॉब लेने के लिए भी हमें परीक्षा देनी पड़ती है। अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद ही हमें उस परीक्षा में बैठने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन शाओलिन टेम्पल में ऐसा नहीं होता। एक बार फेल हो जाने के बाद 3 साल बाद ही उन्हें ये मौका मिल पाता है। इसी वजह से इस परीक्षा में पास होने के लिए ये मॉन्क्स कड़ी मेहनत करते हैं। अंतिम परीक्षा में उन्हें ऐसी स्टाइल में परफॉर्म करना पड़ता है जिनमें उन्हें सबसे ज़्यादा महारत हासिल होती है, यानी उस स्टाइल में उन्हें कोई भी मात ना दे सके। तभी इस फाइनल एग्ज़ाम में पास होने वाले मॉन्क्स की संख्या बहुत कम होती है। तो कुछ इस तरह से सालों की कड़ी मेहनत और अंतिम परीक्षा पास करने पर ही तैयार होता है एक शाओलिन मॉन्क, जिसको हरा पाने का हर एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर योद्धा का ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें।